सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। पहले बार सुनने वालों को मेरा नाम विजय नंबियार, मैं वेल्स एकेडमी का फाउंडर हूँ। रोज़ मैं 5 से 10 मिनट का मैसेज भेजते हैं और ये माइंड रिन्यूअल मैसेज है। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम में आता है वेल्स एकेडमी के अंदर, और इसमें कुछ संदेह है, शक है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके इस व्हाट्सएप नंबर पे 9886158805 इस नंबर पे पूछ सकते हैं। और हफ्ते में एक बार रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक आपका जो भी संदेह है वो सब क्लैरिटी आपको उधर मिलता है। तभी आप बहुत क्लियर हो जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत आपका अच्छा दिन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सुनते रहें। आपको स्वागत करता हूँ। हम बहुत दिन से ये बात कर रहे हैं, हमें कैसे बड़े समृद्धि मिलेगा, बहुत बड़ा समृद्धि कैसे मिल सकता है, और बहुत बड़ा समृद्धि मिलने के लिए क्या क्या बाधा है, ये बाधाएं क्या है, और बुरा शक्ति क्या क्या बाधाएं डाल सकते हैं आपको, और कैसे उनको पार करके आप आ सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बोल रहे थे क्या सोच क्या करना है, और कैसे आप बुरा सोच को अंदर नहीं लेना है। और ये भी बोल रहे थे हम भगवान से हाथ से छीनने की कोशिश नहीं करना। ये सब हम बोल रहे थे। अभी ये सब करने के बाद आप वो बड़ा शक्ति के, वो अच्छे शक्ति के अंदर घुस जाएंगे। तभी आपको विश्वास, आस्था आ जाएगा। भगवान से, खुदा से आस्था मिलता है। इसका उदाहरण आप सिर्फ ये इसमें नहीं दिखा सकता है। माता में कुछ मार्क रख के, कुछ विभूति डाल के, ऐसा फोरहेड में कुछ डाल के, ऐसा नहीं भक्ति दिखाते हैं। और चर्च में जाके क्रॉस डाल के नहीं, और मस्जिद में जाल के वो नमाज करके और माथे पे कुछ मार्क आता है, उससे नहीं। उससे आप अविश्वास रखने वाला नहीं बोल सकता है। आप ये सब करके, जो भी रीति रिवाज है वो सब करके आप नहीं बोल सकते मैं बहुत विश्वास रखता हूँ भगवान के ऊपर। नहीं, वो सब नहीं। आपको मालूम है कौन सा चीज़ दिखाता है कि आप बहुत विश्वास रखते हैं, आप भगवान के विश्वासी हैं, कैसे विश्वास रखते हैं और कितना आस्था आपके पास है, ये जानने के लिए कैसा मालूम पड़ेगा? मालूम है आपको? सिर्फ आपके बातों से मालूम पड़ता है। सिर्फ जय श्री राम या कुछ ऐसा शब्द बोलने का नहीं। मैं वो बात के बारे में नहीं बोलता हूँ। आपके जो जिंदगी में जो आप वाक्य बोलते हैं, जो वाक्य बहुत शक्तिमंद होता है, बहुत विश्वास भर वाक्य होता है, उससे पता चलता है आप भगवान के साथ हैं। आप हमेशा ये बोलना है हमें कुछ नहीं होएगा, हमारा जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी कठिनाई है, जो भी मुश्किल है, वो सब मेरे भगवान तोड़ देगा, मैं उनके साथ हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं है, मैं जीतेगा जिंदगी में, बहुत आगे जाएगा, कुछ भी होएगा मैं फिक्र नहीं करेगा, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं आगे जाएगा। ऐसे बोलने वाले शब्द से पता चलता है आप विश्वासी है या नहीं। सिर्फ मार्क माथे में रखने में नहीं, सिर्फ ये जो आंदोलन जैसा आवाज उठाने से नहीं, आपकी जिंदगी में बात ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप देख लें किसी ऐसा बात बोलते हैं, जब भी आप पूछते आप कैसे हैं, कैसे चलता है, ऐसा चलता है, बहुत मुश्किल में चलता है, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुसीबत है, प्रॉब्लम है, ये बोलते रहते हैं। हम बोलते हैं हमें पैसा नहीं है, हालत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, ये बोलते रहते हैं, हमारे मुंह से ये आता रहता है, लेकिन माथे में तो हम डालते हैं कुछ ना कुछ मार्क और बोल देते हैं हम बहुत बड़ा विश्वासी है, भगवान के साथ है, हम भगवान के भक्त हैं।
नहीं, अब वक्त नहीं है। अब वक्त कैसे समझ लेते हैं, आपकी बातों से समझ लेते हैं। आप होश से बात करते हैं, ज़ोर से आप सफलता की बात करते हैं या हार की बात करते हैं। आपके मुंह से हार की बात आता है, कुछ नहीं होता है, क्या करूं, ऐसे क्या ज़िंदगी है, हम क्या करना है, ये क्या कैसा गुजारना है, गुजारा कैसा होएगा, ये क्या हो रहा है, ये कैसा है, ऐसा आप बोलते रहते तक आप वक्त नहीं है। जब तक आप ये बोलेंगे आप वक्त नहीं है। आप वक्त तभी होते हैं जब आप पॉजिटिव ही बोलते हैं, हमेशा 24 आवर्स। जब नींद में भी उठाएंगे आपको पॉजिटिव बोलना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ भाग जाएगा, बुरा शक्ति हार जाएगा, हम हराएंगे, भगवान के साथ मिलके बुरा शक्ति को हराएगा। ऐसा जोर से बोलने वाला ही भक्तिमंद है, वही भक्त है। यह कौन बात करता है? जो भगवान की शक्ति या अच्छा शक्ति के पास पहुंच के जो उनके टच किए हैं वो लोग ही बात कर सकता है, बाकी नहीं। वो लोग बाकी लोग कुछ ना कुछ ऐसा वैसा बोलेंगे, लेकिन उनसे एक 10 मिनट बात करेंगे, उसमें 10 नेगेटिव उनके मुंह से आएगा, अचानक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल उसमें भरा हुआ है, क्योंकि बुरा शक्ति इतना बढ़ता है। लेकिन हम तो सारा रीति रिवाज करेंगे, बनाते रहेंगे, हम एक ना एक बनाते रहेंगे। अभी 9 दिन शक्ति पूजा में गया और अभी दिवाली में गया, ये सब टाइम बर्बाद करते, बहुत टाइम। आप सोच लें कितना वक्त हम छुट्टी बोल के घर में बैठ गए। भारत में इसलिए तरक्की नहीं होता है, बहुत सारा दिन चले जाता है छुट्टी पे, छुट्टी हमेशा छुट्टी है, काम नहीं होता है, भारत का तरक्की रुकता है। ये कोई नहीं सोचते हैं। हम ये रीति रिवाज, ये त्योहार, ये सब बोल के इतना सारा, अभी देखे ये खत्म हो गया, अभी क्रिसमस आने वाला है। अब देख लो, दिसंबर पूरा छुट्टी बोलेंगे, क्रिसमस आ रहा है, बस उसके बाद ईद मनाएंगे, रमज़ान मनाएंगे, सब कुछ बनाते मनाते हम रहते हैं। लेकिन भगवान का भक्ति नहीं मिला हमें। क्यों? हम उसमें डूबे नहीं। मैं ऐसा बोलता हूँ, 35 साल में मैं भी ऐसा था, मैं भी बहुत तकलीफ में था ये भक्त मिलने के लिए। मैं बहुत बड़ा भक्त था, मैं बड़ा अयप्पा सॉन्ग्स, पूरा जयसदास का सॉन्ग सब गाता था, सब कुछ करता था। मेरी माँ समझती थी मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, कभी नहीं। मेरे अंदर नफरत थी, मेरे अंदर जो ईर्ष्या था, मेरे अंदर जो घमंड था, मैं ही बड़ा आदमी हूँ बोल के, ये सब था, ये सब हटा नहीं। मेरे अंदर प्रेम ही नहीं था। प्रेम था सिर्फ मेरे परिवार में, दूसरों के बारे में नहीं सोचता था, दूसरों के लिए जीना है सोचा नहीं था, तो ये सब नहीं था। लेकिन गाना तो गाता था, भक्ति गाना। तभी मैं 35 साल में ये देखा, मैं उठा और उसके बाद 20 साल उसका प्रयत्न किया। बहुत मुश्किल है, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल से मैं बाहर आ गया। लेकिन आप लोगों को 20 साल तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सारा समझ के सरल भाषा में आपको कैसा ये समझ आ सकता है, ऐसा भाषा में हम समझाते हैं। आप देखिए, बहुत सारा स्वामी जी से बहुत सारा वेदांत बोलने वाला है, बहुत सारा सिद्धांत बोलने वाला है, उनका बात समझ में नहीं आता है, वो भी मैं देख लिया। वो भक्त बोलते हैं लेकिन किसी को समझने की तरह से नहीं बताएगा, क्योंकि उनको ही पूरा क्लियर नहीं पता है। ऐसे ही बोल देंगे, कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूज करवा देंगे। आप पूरा अच्छा समझा बोल के आएंगे, लेकिन आपका ज़िंदगी ऐसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं होएगा, क्योंकि माइंड रिन्यूअल उधर नहीं है। आप सुनते हैं इस तरफ छोड़ देंगे। आपको जग्गी वासुदेव जी सब कुछ सब लोगों को मालूम है। वो लोग ऐसे ही बात करेंगे, बहुत अच्छा एडवाइस देंगे आपको, बहुत सारा चीज़ बोलेंगे, मन ऐसा है, ये है, वो है, बोलेंगे बहुत सारे चीज़, बोलेंगे बहुत सारा चीज़ सुनेंगे, पर
कुछ भी मन में नहीं रुकेगा। इसलिए माइंड रिन्यूअल कर देंगे, रोज़ सुनतेंगे और माइंड को रिन्यू करेंगे और समझेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं, ये सब छोड़ना है बोल के पूरा शक्ति को हटाएंगे, तभी आप ये अच्छी तरह आप देखेंगे, ये रोशनी देखेंगे। आप ये रोशनी देखने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सब प्रयत्न करेंगे, आप रोशनी देखेंगे। मैं तो रोशनी का किरण ही देखा हूँ, सुबह का किरण छोटा सा देखा हूँ। अभी ये जो प्रयत्न किया उसका फल अभी छोटा सा किरण से ही देखा हूँ वेल्स अकेडमी में। और कुछ होने वाला है, भारत भर हिलने वाला है। मैं 100% बोलता हूँ, 14 करोड़ लोग आएंगे जरूर, यही मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं जानता हूँ वो मैं नहीं करने वाला हूँ, वो शक्ति जो मेरे साथ है वो करने वाली, वो शक्ति मुझे इस्तेमाल करने वाला है। तो क्यों नहीं जीतेंगे, क्यों 14 करोड़ नहीं आएंगे? ये है विश्वास की बात। ऐसा बोलेंगे जब आप वो शक्ति को टच करेंगे, तभी आप ऐसा बात आएगा। नहीं तो आप साधारण आदमी को जाके बोलें, वो बोलेगा 14 करोड़, यह आदमी क्या है, पागल है, क्या सोच रहा है ये अपने आप को। उनको नहीं मालूम मैं अकेला नहीं हूँ, मैं नहीं करता हूँ। वो बोल रहा था 35 साल के पहले मैं करेगा। अभी वो मैं नहीं हूँ, मेरे साथ वो शक्ति भी मिलके बोलता है मैं। तो इसलिए हम कर सकते हैं, समझ लें, ऐसा विश्वास आना चाहिए। और तो आप बोलना है हम। आपको मालूम है बहुत सम्राट लोग, राजा लोग ऐसे ही बोलते हैं, हम बोलते हैं, वो अधिकार से बोलते हैं। लेकिन ये हम ऐसा नहीं, मैं और भगवान मिलके हम करेंगे, जरूर करेंगे, बहुत जरूर करेंगे। इसलिए आप वो विश्वास में पहुंचना है, वो आस्था में पहुंचना है, तभी आप जीतेंगे। सिर्फ मार्क लगा के, माथे पे कुछ लगा के, चंदन लगा के, नहीं तो ये भस्म लगा के, इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन आपके बाद से पता चलता है आप उसका विश्वासी हैं। और स्वामी जी भी आप देख लेंगे, सब कुछ छोड़ के ऐसा ही जाके बात करते हैं। इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो हो कुछ भी कठिनाई उनको नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो बोल सकता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। लेकिन इस दुनिया में रहने वाला ऐसा बोलना है। जो अपने ज़िंदगी चलाते हैं, जो मुश्किल से चलाते हैं, वो बोलना है हमारे पास शक्ति है, हमें संतोष है, हमें खुश है, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो शक्ति काफ़ी है, वो चलाएगा मुझे, सब कुछ मुझे मिलेगा, सब कुछ मैं करेगा। ऐसे बोलने का शक्ति साधारण मनुष्य को आना है, जो साधारण जिंदगी गुजार रहा है। स्वामी जी बोल सकता है, वो सबको सिखा सकता है, सबको ज्ञान बता सकता है, लेकिन नॉर्मल जिंदगी हो जीना। इसलिए हम ऐसे जीते हैं, इसलिए हम पूरा फेस में शेव करके, कोई दाढ़ी कुछ नहीं रखते हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी बताने के लिए मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, समझाने के लिए मैं ऐसा जीता हूं। तो आप लोगों को बोलता हूं, भक्ति वही है जो ये सब बुरा शक्ति का छोड़ के आप टच करेंगे, तभी। ये भक्ति के बारे में बहुत दिन मैं बात करने वाला हूँ, ये आस्था के बारे में, विश्वास के बारे में मैं बोलने वाला हूँ बहुत दिन। तो आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आप सुनते रहें, खुश रहें। शुक्रिया बहुत। I know you told your friend you're not okay.